मध्य प्रदेश बीजेपी ने मिशन 2023 को लेकर तैयारी करना शुरू कर दी है। यही कारण है कि गुड गवर्नेंस का भरोसा देने और जनता से पार्टी को कनेक्ट करने की जिम्मेदारी जहां कार्यकर्ताओं को दी गई है, तो वहीं दूसरी ओर मंत्रियों के साथ ही बीजेपी के विधायक भी अप्रैल से एक विशेष अभियान चलाने के साथ ही अपने अपने क्षेत्रों का न सिर्फ दौरा करेंगे, बल्कि सरकार की जन कल्याण की योजनाओं को भी जनता तक पहुँचाएंगे। जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जुदा अंदाज भी देखने को मिला। लोक नृत्य पर थिरकने के साथ ही उन्होंने सरकार की योजनाएं भी गिनाई और जनता को भरोसा दिलाया कि ये सरकार गरीबों की सरकार है। 280 गाँव में नल जल की योजना मंजूर हो गई है। पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दिया जाएगा। और शिक्षकों की भर्ती भी अभी कुछ हो गई है। 13,000 तत्काल निकाल रहा हूँ, उसके बाद फिर 10,000 और निकलेगी। तो नौकरियों में भर्ती भी जारी है, बैकलॉग के पद भी भरे जा रहे हैं ताकि सबको रोजगार मिल सके। आज मामा भी आपके साथ है, मंत्री जी भी आपके साथ है, सांसद जी, जिलाध्यक्ष जी, पूर्व मंत्री जी सब आपके साथ है। और मामा अकेला नहीं आया, आज मामी को भी संग लाया है। हम सब संग संग आए हैं। सबको राम राम। वहीं मंत्रियों और विधायकों की बात करें तो अप्रैल से शुरू होने वाले अभियान के जरिए बजट की बारीकियां और सरकार के विकास को विधायक और मंत्री जनता तक पहुंचाएंगे, जिसके लिए बाकायदा विधायकों को ट्रेनिंग दी गई है। वहीं बीजेपी की मिशन 2023 की तैयारी पर कांग्रेस सवाल उठाते दिख रही है। विधायकों को बजट की बारीकियां, जिस तरह से शानदार बजट मध्य प्रदेश का इस वर्ष आया है और उस बजट को आम जनता तक भी पहुंचाना, हमारे साधारण कार्यकर्ता तक बूथ स्तर तक पहुंचाना। 2023 की तैयारी कांग्रेस पार्टी की तो है ही है, लेकिन जनता की तैयारी सबसे बड़ी तैयारी है। भाजपा को बाहर भेजने की सत्ता से जनता त्राहिमाम में, जनता परेशान है। बजट में कौन सी ऐसी चीजें जनता को पसंद आएगी? जनता को कोई राहत दी है क्या? कोई राहत नहीं दी है। टैक्सेशन के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं दिखती है जिससे रोजगार के अवसर खुलेंगे आगे। इनके विधायक भाजपा के अगर जाएंगे जनता के बीच में और बजट की बारीकियों को समझाएंगे, जनता अपनी जेब देखेगी। कांग्रेस पार्टी बूथ पे मजबूत हो रही है, कांग्रेस पार्टी ब्लॉक स्तर पर मजबूत कर रही है अपने आप को। हमारा घर घर चलो अभियान जो है, हमने जनता से सीधा संवाद किया है उसमें और निरंतर करते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल तो ये भी है कि बीजेपी की तैयारी पर सवाल उठा रही कांग्रेस की मिशन 2023 को लेकर क्या तैयारी है और 23 के रण में पार्टी का नेतृत्व शीर्ष और प्रदेश स्तर पर कौन करेगा, इसका भी अभी तक कोई पता नहीं है। तो बीजेपी संगठन और सरकार की रणनीति के सामने कांग्रेस क्या करेगी, यह भी देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। हम विस्तार से मुद्दे पर बात करें कि सक्रियता से बनेगी बात, लेकिन उसके पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। सत्ता और संगठन का जनता से कनेक्ट करने का प्लान कितना होगा कारगर? बीजेपी की तैयारी पर कांग्रेस के आरोप कितने जायज? शिवराज सरकार के एक्शन प्लान का क्या देगी कांग्रेस जवाब? नेतृत्व परिवर्तन और जनता से कनेक्ट होने के लिए कांग्रेस की क्या है तैयारी? तो ये है खास बात और हम इस पर चर्चा शुरू करें उसके पहले आपको बता दें कि 2023 के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है और हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी, कांग्रेस के प्रवक्ता योगेश यादव जी और भाजपा के प्रवक्ता संदर पटेल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संदर पटेल जी, बीजेपी तो हमेशा कहा जाता है कि एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव के मोड पर आ जाती है और मध्य प्रदेश में तो चुनाव कब का खत्म हो गया, अब तो आप बहुत दिनों से इलेक्शन के मोड पर हैं और 2023 यानी 5 राज्यों के चुनाव के बाद 2023 के लिए आप कमर कस रहे हैं। क्या है तैयारी? क्या सही में जीत पाएंगे? क्योंकि
कांग्रेस का तो कहना दूसरा है कि इस बार बीजेपी को जनता ने बाहर करने की तैयारी की है। देखिए योगेश जी, हमारे बीच में काफी विद्वान हमारे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ, वरिष्ठ साथी यहाँ बैठे हैं। योगेश जी, मैं राघवेंद्र जी आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन सक्रिय मोड में होती है, सक्रिय भूमिका में होती है। उसके निश्चित उद्देश्य है सामाजिक क्षेत्र में जब भारतीय जनता पार्टी काम करती है तो किस प्रकार से गांव, गरीब, किसान का विकास हो, इस बात की चिंता करने का काम करती है। और ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 24 घंटे 365 दिन। अब आपने कहा कि जनता से कनेक्ट होने में कितना कारगर होगा भारतीय जनता पार्टी का ये प्लान। देखिए, जनता से जो कनेक्शन है वो भारतीय जनता पार्टी का ही कनेक्शन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के सुख दुख में खड़े होकर और उसके साथ वो खड़ी है ऐसा एहसास कराने का काम करती है। और जहां तक सवाल कांग्रेस का आपने किया अपने एजेंडा के अगले पॉइंट पे कि कांग्रेस के नेतृत्व का क्या होगा, देखिए कांग्रेस की हालत किसी से छुपी नहीं है। कांग्रेस में नेतृत्व किस प्रकार का देश में है और किस प्रकार का प्रदेश में है। अब कांग्रेस के हमारे एक वरिष्ठ यहाँ प्रवक्ता साथी अभी अपना बयान में बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से जनता पूछेगी। भारतीय जनता पार्टी से जनता पूछती है और जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती है। और कांग्रेस के प्रवक्ता सिर्फ बयानबाजी करते रह जाते हैं, ना उनका घर घर चलो कुछ है। घर घर चलो भी उन्होंने घर घर नेताओं को भेज दिया कि अपने घर जाइए, आपका कांग्रेस में काम नहीं है। तो उनकी हालत बहुत बुरी है, चाहे वो केंद्र हो चाहे राज्य हो। और भारतीय जनता पार्टी 2023 के लिए भी तैयारी कर रही है, 2024 के लिए भी तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सक्रिय रहकर काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में से 4 राज्यों में जीतने के बाद भी समीक्षा करती है, अगला प्लान करती है। 7 तारीख को अंतिम चरण होता है और 8 तारीख को जेपी नड्डा जी मध्य प्रदेश में आ जाते हैं। चुनाव के परिणाम आते हैं और अगले दिन मोदी जी गुजरात चले जाते हैं। ये कांग्रेस में कहां होता है। कांग्रेस में जो नेतृत्व करता है, उन्होंने एक बैठक बुलाई सीडब्ल्यूसी की, 4 घंटे बैठक हुई और खोदा पहाड़ निकला, कुछ भी नहीं, चुईया भी नहीं निकली। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये इनका नेतृत्व है। लेकिन नेतृत्व करता है। सनवर पटेल जी, बुरे दिन किसी के भी आ सकते हैं। कभी आप भी 2 से शुरू हुए थे और अब 300 तक चले गए हैं। अलग बात है कि कांग्रेस कभी 400 पर थी और अब वो नीचे सिमट रही है, 44 पर आ गई। 404 से 44 पर आने तो के बाद भी समय की बात है। राघवेंद्र जी उनका दम्भ नहीं गया। लेकिन जब कोई खराब वक्त में हो तो बहुत उसको मुझे लगता है कि शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। लेकिन सियासत है, सियासत में कोई मौका छोड़ता नहीं है। आप भी मत छोड़िए, कभी उनका दाव आएगा तो कांग्रेसी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। यादव जी 5 राज्यों का जिक्र कर रहे हैं। सनवर पटेल जी कह रहे हैं कि 5 में से 4 राज्यों में हम जीते हैं। कांग्रेस के हमारे साथी कई बार डिबेट में कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश में हम सरकार तो नहीं बनाएंगे लेकिन हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी, ये दावा हुआ करता था। तो ये जो दावे हैं कांग्रेस के, अभी तो ये लग रहा है यादव जी कि इस दौड़ में अकेली भाजपा है, वही फर्स्ट आ रही है, वही सेकंड आ रही है और वही थर्ड आ रही है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 7वें नंबर पर है, मध्य प्रदेश में जरूर वो नेक टू नेक फाइट कर रही है, लेकिन जो स्थितियां हैं संगठन की तैयारियों की, उसमें तो सच में आप थोड़े से पीछे दिख रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आज के इस डिबेट के मूल मुद्दे पर पहले बातचीत करना पसंद करूंगा, उसके बाद सरवर भाई की बात का जवाब दूंगा जी। प्रथम तो यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को विधायकों को निर्देशित किया गया है कि वह क्षेत्र में जाएं और अपनी प्रगति की और अपनी संभावनाओं की योजनाओं को प्रकट करें कि हमारे आगामी नियोजन क्या होंगे, तो आप जाइए, आइए, स्वागत करने के लिए जनता बैठी हुई है। आप अपने नियोजन बताएंगे, अपने प्लानिंग बताएंगे तो जनता पूछेगी कि जो आपने हमें वादे किए थे 2018 में जब चुन कर गए थे तो आपने बड़ा बड़ा मैनिफेस्टो हमारे सामने प्रकट किया था, उसका क्या हुआ। और आप ये नहीं कह सकते कि हमने सरकार नहीं चलाई। 2 साल हो गए आपको सरकार को खरीदे हुए, उसके बाद सरकार आपकी है तो आप समीक्षात्मक दृष्टिकोण से पब्लिक बैठी हुई है आपके इंतजार में। जो आप कह रहे हैं कि हम योजनाएं बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी एक इवेंट की सरकार है।
ये एक मीटिंग करने के बाद दूसरी मीटिंग करते हैं, इनके सिर्फ राजनीतिक एजेंडा होते हैं। अभी सरवर भाई ने स्वयं इस बात को स्पष्ट कर दिया कि हम वहां से आते हैं, यहाँ की तैयारी शुरू कर देते हैं, यहाँ के बाद वहां की तैयारी। तो इनका खेल है चुनावी एजेंडा, और चुनाव के लिए मीटिंग करते हैं। भाई पब्लिक का क्या है, कोरोना का भ्रष्टाचार का क्या है, रेड मीटर सिविल के अंदर भ्रष्टाचार और ब्लैकमेलिंग का क्या है। यादव जी, हेलो जी, वो तैयारी करते हैं, वो तो ठीक है, और वो खेल भी करते हैं, लेकिन कांग्रेस, देखिए कांग्रेस सिर्फ चुनाव हारने या जीतने की संस्था नहीं है। कांग्रेस इस जनमानस का एक आंदोलन है। कांग्रेस भारत माता की एक आत्मा है, एक अस्मिता है, धर्मनिरपेक्षता और भारत विकास हमारा आंदोलन है, जो 70 साल में एक सदृढ़ भारत का निर्माण किया है। 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जब से देश गर्त में जा रहा है। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से डायलिसिस पर चला गया है। इस पर व्याख्या की जानी चाहिए। अब सरवर भाई कहते हैं कि हम चुनाव मैनेजमेंट बहुत बढ़िया करते हैं। आपने उत्तर प्रदेश के खेल बहुत अच्छे किए। आपने कहा अल्पसंख्यक के वोट काटने के लिए किसको लड़वाया, आपने किसको मोहरा बनाया, ये मैनेजमेंट में मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी का खेल। लेकिन यदि आप वोटों का प्रतिशत अभी भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी यदि देखा जाए तो कुल विपक्ष के मिलाकर वोट से बहुत कम स्थिति में है। और पंजाब में एक शुभ संकेत हो गया, भले ही वहां कांग्रेस नहीं आए, लेकिन कांग्रेस की एक विचारधारा, एक प्यूरिफाई समाज, एक युवाओं के सामने जो इनके पाखंड को, जो इनके धर्म को, जो इनके भ्रम को नहीं मानता, उसको तिरस्कृत करने के लिए तैयार है। और इसके तिरस्कृत होने की संभावना उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है, जो सारे भारत में फैलेगी। कांग्रेस इसका संवाहक बना है। आज केजरीवाल चुनाव जीते हैं, लेकिन उनकी नीति रीति तो सब कांग्रेस की है। भाई कांग्रेस ने जिस तरीके से सदृढ़ भारत दिया, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के बाद से इंदिरा जी, शास्त्री जी, राजीव गांधी जी और मनमोहन सिंह जी की सरकार, जिस तरीके से आप लोगों ने क्या दिया, आप लोगों ने महंगाई दी, बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, राफेल डील दी, आपने देश को बेच दिया, आपने अडानी अंबानी की सरकार बना दी, आप लोगों ने तो देश का प्लेटफॉर्म नीलाम कर दिया, आपने हवाई जहाज नीलाम कर दिया, आपने भुखमरी बढ़ा दी, आप बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। रसिया आपको सस्ता कच्चा तेल देने को तैयार है, लेकिन आपको डर लग रहा है कि आप वहां से ले लेंगे तो यहां आपको सस्ता करना पड़ेगा। आपका बीच का जो मार्जिन है, आपके अडानी अंबानियों का क्या होगा? स्थिति का मैनेजमेंट क्या करते हैं? आप बोलते हैं साहब हम तो फकीर हैं, तो ऐसा भी क्या फकीर जो उद्योगपतियों के द्वारा संचालित हो? ये तो भारतीय जनता पार्टी की हालत है। मध्य प्रदेश 3.25 लाख करोड़ के उसमें, तो बराए करम सरवर भाई कभी कहें कि चुनाव मैनेजमेंट को छोड़ो, यहां से जीते वहां जीत गए, यहां से जीते वहां जीत गए, अगला दाव। अरे भाई कुछ देश के बारे में भी सोचो, कुछ प्रदेश के बारे में भी सोचो। चौसर की चाल अच्छे बिठा लेते हो, खरीद फरोख्त अच्छी जानते हो। वहां पर उत्तर प्रदेश में कौन मेहरों को लड़ाना है और कौन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गाली बगवाना है, और किस तरीके से वहां पर एक समुदाय के वोट को तिरस्कृत करवाकर उसकी अस्मिता को भंग करना, ये खेल में आप बहुत माहिर हैं। लेकिन बराए करम इस देश को देश बने रहने दीजिए, भारत माता की आत्मा को जिंदा रहने दीजिए, देश चलाइए साहब, देश चलाइए। क्या भुखमरी करेंगे, बेरोजगारी करेंगे, लूटपाट कर देंगे? क्या स्थिति लाएंगे इस देश की? एक आम आदमी मर रहा है। आप अमीर, मध्यम और गरीब की जो नहीं, एक आखिरी बात है साहब, अब 3 श्रेणियां हुआ करती थी, गरीब, मध्यम और अमीर। अब आपने 2 श्रेणी कर दी है, सर्वोच्च अमीर और बीच का कोई अमीर नहीं, और सीधे गरीब। भुखमरी या सीधे टाटा बिरला अंबानी हो गया इस देश। इसके बीच की धाराएं आपने समाप्त कर दी। गरीब आदमी आज किराने का सामान ढूंढ रहा है, पेट्रोल पर जाकर अपने किस तरीके से जीवन जी रहा है, बच्चे बेरोजगारों की तरफ देख रहे हैं, और आप तो नारे दिए जा रहे हैं साहब, आप तो मीटिंग पर मीटिंग किए जा रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि साहब हम वहां जीत गए। अब 2023 की तैयारी, 2024 के, अरे देश को आप एक संकल्प ले लीजिए, आप एक संकल्प लेकर बता दीजिए कि हम इस भारत माता को भारत माता बने रहने देंगे। हम नेहरू के युग को लाएंगे, हम राजीव के युग को लाएंगे, हम इंदिरा के युग को लेकर आएंगे। आप थोड़ा सा अनुसरण कीजिए, कहां ले जा रहे हैं देश को? यादव जी, बात पूरी की, आगे बढ़े? नहीं ठीक है साहब जी। मुझे लगता है कि कोई भी आदमी असंतुष्ट ना रहे, लेकिन आपके जज्बे को सलाम है। उत्तर प्रदेश में 7 में से 5 सीटें, पंजाब में आप सरकार के बाहर हो गए, उत्तराखंड में आप हार गए, बिहार में दोबारा लौटे नहीं, उड़ीसा में वापस आए नहीं, बंगाल में आप दिख नहीं रहे।
इसके बाद भी योगेंद्र यादव जी, आपका जो जज्बा है उसके लिए सियासत में ऐसे कम लोग मिलते हैं जो पार्टी कमजोर हो जाए उसके बाद भी उसकी वकालत जबरदस्त करते हैं। मैं आपके जज्बे को सैल्यूट करता हूं। सनवर जी, इस बात में कोई शक नहीं कि बीजेपी सिर्फ चुनाव और चुनाव की बात करती है। योगेंद्र यादव जी की इस बात को मानना पड़ेगा कि आप केवल चुनाव लड़ते हैं। योगेश यादव, हाँ, योगेंद्र यादव जी, योगेश यादव जी, वो योगेंद्र यादव असल में दिल्ली वाले हैं। राघवेंद्र जी, योगेश यादव जी बहुत ही वरिष्ठ, मैं लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा देवदत्त जी। इसमें कोई शक नहीं, कांग्रेस के जो जुझारू लोग हैं उसमें योगेश यादव जी जैसे लोगों की वजह से कांग्रेस मजबूत है पूरे देश में। और जहां तक बीजेपी की बात है, आपने सुना सनवर पटेल जी को भी, यादव जी को भी सुना। कहीं ना कहीं इस बात में कोई शक नहीं कि कांग्रेस आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और वो देश की जनता की रग रग में रची बसी पार्टी है। बीजेपी तो उसके बाद 1980 से आई है और अब उसने काम करते करते वो यहाँ तक आ गई है। कांग्रेस की जो बात है इसमें कोई शक नहीं कि उसका बहुत ही सुनहरा इतिहास रहा है। आपको लगता है कि जो बीजेपी तैयारी कर रही है उसके मुकाबले कांग्रेस की तैयारी क्या चुनाव में टक्कर देने वाली है या चुनाव में बीजेपी को हराने वाली लगती है आपको? क्योंकि कमलनाथ जी कितना समय दे पा रहे हैं, कितना समय दे पाएंगे, फिर दिग्विजय सिंह जी कितना समय दे पा रहे हैं, जो कांग्रेस की सेकंड लाइन है युवाओं की, जो योगेश यादव जी जैसे लोग हैं वो कितने फ्रंट लाइन में खेलेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, पूरे देश की परिस्थिति आजकल अलग हो गई है कि एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों में अलग अलग दल भाजपा को चुनौती दे रहे हैं। हम लोग जहां रहते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इधर कांग्रेस ने उस समय सत्ता में वापसी की थी जब भाजपा कांग्रेस मुक्त प्रदेश का नारा दे रही थी। और यही 2018 का परिणाम है जो यादव जैसे कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जोश और उम्मीद भरे हुए है कि हम 23 में भी सत्ता में आ सकते हैं। और उसी परिणाम के कारण भाजपा आज सतर्क और सावधान है, चिंतित है कि हम 23 में ओवर कॉन्फिडेंस में 18 की तरह ना रहें, इसलिए वो बूथ विस्तारक से लेकर इतनी योजनाएं बना रही है। लेकिन एक बात राघवेंद्र जी, जैसा आपने भी कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, मुद्दे बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज साधनों के लिहाज से और भाजपा अन्य दलों की अपेक्षा बहुत भारी पड़ती है। कांग्रेस प्रदेश में 15 वर्षों पहले सरकार से बाहर रही, केवल 1.5 साल के लिए सरकार में आई और फिर बाहर हुई सरकार से। इस कारण उसकी जो आर्थिक स्थिति है, जो साधन है, उसमें वो कमजोर साबित होती है। अब केवल कांग्रेस की एकजुटता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल ही पार्टी को सत्ता में वापसी करा सकता है। लेकिन जिस तरह से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की लड़ाई सड़कों पर सोशल मीडिया में वायरल हुई, उससे कांग्रेस की उम्मीदों को जरूर झटका लगेगा। और जो सेकंड लाइन है, अरुण यादव, अजय सिंह, इन लोगों को भी कांग्रेस यदि फ्रंट पे लाती है और एक टीम बनाकर काम करती है। अभी सड़क के बाद सदन में भी कांग्रेस का प्रदर्शन एकजुटता वाला नहीं रहा। जीतू पटवारी अलग थलग पड़े रहे, का नेता प्रतिपक्ष पूरा समय नहीं दे पाए। तो ये तो कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि वो किन उम्मीदों पर कार्यकर्ताओं की और कहां ले जाना चाहती है पार्टी। कांग्रेस जनता की पार्टी, हर बार लगता है कि कांग्रेस बिखरी हुई है, लेकिन आप देखिए कि इसी कांग्रेस ने पिछले चुनाव में बीजेपी को नाको चने चबा दिए थे और बाद में बीजेपी कांग्रेस से पीछे रही थी। आप बीजेपी की कई खूबियां गिना रहे हैं, मैं भी उस पर बात करता हूं, सनवर पटेल जी भी कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद कांग्रेस ने पिछले चुनाव में बीजेपी को मात दी थी और सरकार बनाई थी। तो कांग्रेस लगता है कि हमको कि लड़खड़ा रही है, कम दिख रही है, कमजोर लग रही है, लेकिन वो ऐन वक्त पर छक्का मारती है और पिछले चुनाव में उसने यही किया था। आपने ठीक कहा कि वो इसी वजह से भाजपा थोड़ी सी घबराहट में है कि पता नहीं कब योगेश यादव जी जैसे लोग आगे निकल के आए और बीजेपी को हिट कर दें। जी बिल्कुल, वही मैंने कहा था कि जब कांग्रेस मुक्त का प्रदेश में नारा लग रहा था, सभी नगर निगमों का कब्जा थे, सांसद भी सभी थे, इनके पंचायतों में भी कब्जा था, तब कांग्रेस ने वापसी कर ली थी। यही कांग्रेस की उम्मीद और यही भाजपा की चिंता है और इसी कारण प्रदेश में सक्रियता बढ़ी हुई है, क्योंकि कांग्रेस का अपना एक वोट बैंक है, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, और यदि कुछ वोट बैंक को अपना वापस कर सकती है सवर्ण में से, तो कांग्रेस के लिए उम्मीदें अच्छी हैं। भाजपा अभी लगातार सत्ता में है, इस कारण स्वाभाविक रूप से एंटी इनकम्बेंसी पार्टी के प्रति पनपती है। लेकिन पार्टी में एक जो वर्ग है जो इस बात की समीक्षा करता रहता है, इसी कारण एक के बाद एक कार्यक्रम आ रहे हैं
कि कभी बूथ विस्तारक और अभी फिर से वो कार्यक्रम ला रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आप पार्टी भाजपा जैसी योजनाएं कार्यक्रम कर रही, जैसे कल मान सिंह ने शपथ ग्रहण का समारोह किया, उसी तरह प्रदेश में कांग्रेस भी घर घर चलो अभियान और अब जो तिरंगा अभियान चला रही है 20 मार्च से, तो अब कांग्रेस भी इस बात को समझ गई है या भाजपा विरोधी दल भी समझ गए हैं कि भाजपा को किस तरह से मुकाबला किया जा सकता है। यही भाजपा की चिंता और घबराहट का विषय है। सनवर जी, आपने ये तैयारियां कोई पहली बार नहीं की है, आप हमेशा बीजेपी वाले हमेशा ये तैयारी करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप पिछला चुनाव हार गए थे। कांग्रेस को आप कहते हैं कमजोर है, उसका संगठन बिखरा हुआ, उसके लीडर उम्रदराज हैं, लेकिन इसी बिखरी हुई कांग्रेस ने, इसी कांग्रेस के उम्रदराज लीडरों ने आपको पिछला चुनाव हरा दिया था। तो क्या वो डर है आपके भीतर? आप लगातार कांग्रेस से चमकते रहते हैं, बिदकते रहते हैं, क्या वजह है? देखिए राघवेंद्र जी, ये बात बहुत अच्छी कही आपने। तो आज की हमारी चर्चा 2018 के चुनाव के इर्द गिर्द वाली चर्चा में कहूंगा कि राघवेंद्र जी आपके बयान से भी और सम्माननीय देवदत्त जी की बातों से भी ये बात आई कि 2018 में हम पिछड़ गए। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए 2018 में 15 साल की सरकार के बाद एक बड़ा फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी का था, लेकिन उसके बावजूद मध्य प्रदेश की जनता ने 1% ज्यादा मत भारतीय जनता पार्टी को दिया, लेकिन संख्या की दृष्टि से कांग्रेस आगे रही। अब 15 माह में कांग्रेस ने, जिनको मैनेजमेंट गुरु कहा जाता था, उन्होंने बदतमीजियों की सारी हदें पार कर दी। माफी चाहता हूं योगेश जी अगर मैंने आपको शब्द हल्का लगे तो उन्होंने कहा, जब सिंधिया जी ने कहा हम रोड पर उतर जाएंगे, कह दिया रोड पर उतर जाइए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार की बातें जब की और अपमानित करने का काम किया, तो कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, जनाधार वाले नेता थे, वो रोड पर उतर गए। अब रोड पर उतर गए, इस बीच में भी 2019 के चुनाव में आपको कमलनाथ जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। राघवेंद्र जी 2019 के नहीं, उन्होंने कहा खरीदी हुई सरकार, ये बताना चाह रहा हूं मैं कि खरीदी हुई सरकार नहीं है, अपमानित करने का काम किया कांग्रेस के नेताओं ने, इसलिए उन्होंने अपमान को नहीं सहा और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी के साथ आए। अब उन्होंने कहा देखिए कि आपके विधायक जब जनता के बीच जाएंगे तो जनता इंतजार कर रही है, ठीक है। ये हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। बोलना चाहता हूं हम भारतीय सनवर जी, एक लाइन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक लाइन ये जोड़ना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने अपमान किया और लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी, तो इसके लिए बीजेपी को कमलनाथ जी का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करते तो आप सरकार में नहीं आ पाते। हम तो उस तरह के लोग हैं कि डेमोक्रेसी में विपक्ष का भी होना आवश्यक है, स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए विपक्ष भी हो, लेकिन विपक्ष ऐसा हो जो रचनात्मक कार्यों में पक्ष के साथ आए, जो अपने दल में भी लोगों का सम्मान करे। यहाँ तो लगातार अपमान करने का काम होता है राघवेंद्र जी। आप देखिए कि 2 नेताओं के रूप में कांग्रेस को जाना जाता है मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। दोनों की स्थिति अभी आपने और हमने देखी है। जब वो शिवराज जी से समय मांग रहे थे, धरना दे रहे थे, कमलनाथ जी का क्या बयान आया, दिग्विजय सिंह जी का क्या बयान आया, दोनों के वीडियो क्या है। उसके बाद विधानसभा में जीतू पटवारी जी ने क्या कहा, ये आपने भी बताया। तो हमने पूरा प्रदेश देख रहा है कांग्रेस की स्थिति। मैं तो इनकी बातों का जवाब देना चाहता हूँ। चलिए, सम्माननीय योगेश जी ने कहा, मैं इनकी बातों का आप कहे तो आप अनुमति दे तो जवाब दे जी। तो सम्माननीय योगेश जी ने कहा कि जनता इंतजार कर रही, जनता इंतजार कर रही। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनता के बीच में जाने का जो दम होता है, जो कलेजा होता है, वो जनता की हितैषी पार्टी में होता है। चलिए मैं पूछ लेता हूँ। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के बीच आते हैं। वो 19 में भी गए, 29 में से 28 सीटें जीते, वो 20 में गए, 28 में से 19 सीटें जीते, वो 21 में गए, जनता के बीच उपचुनाव में 4 में से 3 सीटें जीते। ये भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद है जनता का। चलिए यादव जी, और भारतीय जनता पार्टी बारंबार जाएगी यादव जी जनता के बीच। बीजेपी को रफत है अंदर जाने की, भाजपा के जनता के बीच जाने की। आप लोग बचते हैं क्योंकि आपका नेतृत्व, वो कह रहे हैं कि उम्र दराज हो गया है, कमलनाथ जी अलग जा रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी अलग जा रहे हैं, कांग्रेस बिखरी हुई है, इसलिए आप जनता के बीच में जा नहीं पा रहे हैं। आपकी क्या राय है? देखिए, आप एक वरिष्ठ विद्वान पत्रकार हैं और हमारे भाई साहब भी बैठे हुए हैं। आप समीक्षात्मक दृष्टिकोण से इस बात को मानेंगे कि नेता बुजुर्ग हो जाए, लेकिन पार्टी के विचार और विचारधारा और उसकी जो आइडियोलॉजी वो कभी बुजुर्ग नहीं होती। कांग्रेस की आइडियोलॉजी, विचारधारा है गरीबी हटाओ, देश का विकास करो और देश में धर्मनिरपेक्षता और भारत माता को मजबूत बनाओ। कांग्रेस इस हेतु संकल्पित है। आप किसी पार्टी
पार्टी ने अपना एजेंडा किसी ने हिंदुत्व का बना लिया, किसी ने पिछड़े का बना लिया, किसी ने दलित का बना लिया, कोई अल्पसंख्यक की तरफ चले गया। हमने अतिवाद की तरफ नहीं बढ़े। हमें गर्व है इस बात का कि हमने भारत माता को भारत माता बने रहने दिया। हम अतिवाद की तरफ नहीं गए, हमने सांप्रदायिक जहर नहीं घोला इस देश के अंदर। हमने गरीबी का नारा दिया तो गरीबी हटाई। हमने 21वीं सदी का स्वप्न देखा तो 21वीं सदी तक भारत को ले जाने की परिकल्पना को साकार रूप दिया, सुदृढ़ भारत दिया। हमने तुष्टीकरण की नीतियों के अंदर चौसर की चाल में नहीं। अभी सरवर भाई कह रहे थे कि सड़क पर आने वाले थे ज्योतिराज सिंधिया जी, इसलिए उन्होंने, अरे भाई आप आने तो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर भारतीय जनता पार्टी के खेल क्यों बन गए? आप नई पार्टी बना लेते, माधवराव सिंधिया जी जैसी, मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस जैसे आपके पिताश्री ने बनाई थी। आपको भारतीय जनता पार्टी ने खेला है और आप पहले से ही जाके ये रणनीति के अंतर्गत हो गया था। भाई आप तो कांग्रेसी थे तो कांग्रेस होने का मर्म और उसके तत्व को और उसकी आत्मा को समझते। आप तो भारतीय जनता पार्टी की चौसर की चाल में उलझकर खरीद फरोख्त के धंधे में आ गए और सरकार को गिरा दिया। आज मध्य प्रदेश का नागरिक जो 7.5 करोड़ है वो रो रहा है मध्य प्रदेश में। यादव जी, क्या इसमें कांग्रेस या कमलनाथ जी की गलती नहीं कि वो सिंधिया को संभाल नहीं पाए? देखिए, अपने परिवार में रहने वाले व्यक्ति पर इतना शक नहीं किया जाता है। एक परिवार के व्यक्ति को कमलनाथ जी का भाव हो चाहे दिग्विजय सिंह जी का, ये कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता का भाव हो, वो कभी ये महसूस नहीं करेगा कि हमारे परिवार का व्यक्ति जो अभी थोड़े दिन पहले अभी चीख चीख कर नारे करके सरकार बनाने के लिए कोशिश कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी को मंच पर कोस रहा था, वो अचानक ही हमसे रूठ कर भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ जाएगा। तो ये मेरे जैसा कार्यकर्ता भी नहीं महसूस कर सकता था कि ऐसा हो जाएगा, कि ऐसी खरीद फरोख्त हो जाएगी। प्रजातंत्र का इतना विकृत रूप भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रकट किया, इसकी हम लोगों को कल्पना ही नहीं थी कभी। सब अब आप इसको हमारा मुगालता समझिए, हमारा अतिरेक, ओवर कॉन्फिडेंस समझ लीजिए, लेकिन ठीक है साहब, 2023 आ गया, जनता तैयार है। जाइए, आपके विधायक भेजिए, विधायकों से क्या प्रश्न किया जाएगा, जनता तैयार है आपसे पूछने के लिए। और 2023 नवंबर आने वाला है, सब हिसाब किताब हो जाएगा। हम भी हैं, आप भी है, इसी टीवी पर बैठेंगे। बिल्कुल। तो चलिए, 2023 नवंबर आने को है। बीजेपी चाहे जो तैयारी कर ले, कांग्रेस के पास अपने मुद्दे हैं, वो जनता की पार्टी है और वो जनता के बीच जाना जानती है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी तैयारी कर रही है और कांग्रेस की अपनी रणनीति है। देवदत्त जी, अपन कह सकते हैं कुल मिलाकर कि अगला साल बहुत ही सियासत के तौर पर बड़ा सरगर्म होगा और उम्मीद करेंगे कि जनता के लिए लोकतंत्र की जीत होगी, भले कोई पार्टी हारे या कोई जीते। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। संदर पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और देवदत्त जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर IND एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।